लॉगिन पेज बना, आपने वैलिडेशन किया? यस सर। सब सही, सब प्रॉपर चल रहा है? हाँ सर, प्रॉपर चल रहा है सर ओके, अभी तक। परफेक्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या करना था कि जैसे हम लोग लॉगिन करते तो हम लोग को रेस्पॉन्स में क्या मिलता है? टोकन मिलता है, क्रीडेंशियल्स। टोकन मिलता है और यूजर का डिटेल्स मिलता है ना? यस सर। ये इन्फॉर्मेशन मिलता है ना? राइट। तो यस। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को स्टोर कहाँ करना है? अपने स्लाइड्स में, मतलब अपने रिडक्ट स्टोर में। राइट। तो इसके राइट। लिए यूजर स्लाइड में अभी तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये सब था, ये सब मैं हटा दूंगा। पर फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूजर इन्फो। सॉरी, अपडेट यूजर इन्फो। ठीक है, इसमें होगा फिर। और यहाँ पे इनिशियल स्टेट में ये लिखा है हमने, वैल्यू 0। यहाँ पे यूजर इन्फो आ जाएगा। फिलहाल के लिए ब्लैंक, इनिशियली ब्लैंक होगा ना? फिर यस। इसमें करेगा क्या? फिर डॉट यूजर इन्फो इक्वल्स टू जो भी हम लोग का एक्शन डॉट पेलोड आएगा। राइट। यस। फिर कॉमा एक्शन। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे। इसमें था लॉगिन में था। लॉगिन में क्या हमने कंसोल किया है? ओके, करके रखा है। ठीक है, लॉगिन करके हम लोग को इन्फॉर्मेशन आ रहा है, दिख रहा है? डेटा के अंदर डेटा। सर बस ये, सर वो हम्म, मैंने ना अभी मोबाइल से किया था। अब मैंने ना अच्छा। मोबाइल से मुझे ना लैपटॉप से करना है तभी। लैपटॉप चार्ज नहीं था तो अभी बस मैं करी बस 1 मिनट। ठीक है, लिंक आ ही नहीं रहा है प्रोफाइल पे। मोबाइल से आ रहा था, लैपटॉप से शो नहीं कर रहा है उसका। कौन सा एरर लिंक? आ जा रहा है 1 मिनट से। ये जिस ज्वाइन करते हैं ना वो वाला लिंक आ ही नहीं रहा है। देखो चैट पे दिया है। ठीक है। हाँ अभी आ रहा है, 1 मिनट।
हो गया। आगे बढ़े। हेलो। सुबह आवाज आ रही है। सुबह आप म्यूट पे आओ अगर कुछ बोल रहे हो तो। ओके सर, लैपटॉप से कंटिन्यू करिए। ठीक है। हाँ तो मैं बोल रहा कि अगर लॉगिन करते हैं तो यूजर का इंफॉर्मेशन मिल रहा है, हम लोग ने कंसोल करके देखा ये इंफॉर्मेशन चाहिए हम लोग को डॉट डेटा के अंदर डॉट डेटा। तो हम लोग क्या क्या करेंगे, ये रिडक्स स्टोर में अपने स्टोर कर देंगे। ठीक है। अब रिडक्स स्टोर में स्टोर करने के लिए क्या है, डिस्पैच है। यस। राइट, डिस्पैच से ही किया था ना हमने। ठीक है। यस सर। हाँ, अब हम लोग यहाँ पे डिस्पैच कर देंगे, डिस्पैच। डिस्पैच के अंदर कौन सा मेथड था, अभी हमने लिखा ना, मेथड का नाम क्या है, अपडेट यूजर इन्फो। अपडेट यूजर इन्फो। ठीक है। अब इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, राइट। इंक्रीमेंट जैसे किया है। हाँ, अब इसके अंदर हम लोग को पास क्या करना है, पेलोड। ठीक है, अगर यहाँ पे देखोगे तो हम लोग पेलोड ले रहे ना। कहाँ गया। एक्शन। ठीक है, एक्शन डॉट पेलोड। ठीक है। तो यहाँ पे यस। पेलोड लिया, पेलोड में क्या देना हम लोग को, ये जो हम लोग को सेव करना है, रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट डेटा। ठीक है। और अभी हम लोग क्या करते हैं, सही यूजर सही नाम आ रहा है कि नहीं यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे काउंट है, यहाँ पे यूजर लिख लेते हैं। यूजर नेम, क्या है, यूजर नेम डॉट ईमेल, सॉरी यूजर ईमेल कर लेते हैं, ईमेल आ रहा है ना हम लोग को। ठीक है, जैसे यहाँ पे काउंटर लिया था। ठीक है। अब ये काउंटर कैसे लिया था। कौन वाला सर, यहाँ पे? हाँ, ये यहाँ से ऐसा बनाया था ना, काउंटर रेड्यूसर। राइट। यस। तो इसी के अंदर हम लोग को अभी फिलहाल यूजर का इंफॉर्मेशन आएगा। हम लोग क्या करते हैं, इस काउंट को ही कंसोल कर देते हैं। फिर से देखते हैं क्या आता है। एरर आ रहा है क्या, डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम अपडेट यूजर इन्फो। ओके। अपडेट यूजर। हाँ, इसको एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ है ना। यहाँ से हमें इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 6 7 8। आया यूजर इन्फो के अंदर, इंफॉर्मेशन चली गई। ओके सॉरी, अब यहाँ पे मैंने पेलोड लिख दिया है, तो इसको पेलोड ना लिख के डायरेक्टली हम लोग डेटाबेस पे देखते हैं। है ना, यूजर इन्फो में ये थी वैल्यू, और अब इसके अंदर यूजर इन्फो, तो यहाँ पे अगर हम लोग कंसोल कर रहे हैं, कुछ एरर आया है। क्या एरर है, कैनॉट रीड प्रॉपर्टीज ईमेल ऑफ अनडिफाइंड। ईमेल। इसको ऑप्शनल चेनिंग देते, कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ना, बट वो तो इससे हो जाएगी। ये लिखते हैं, क्या हुआ, नहीं आया अभी, क्यों, क्या हो सकता है वजह। यहाँ पे कुछ भी नहीं डिस्प्ले हुआ।
यूजर सर, कोड पे एक बार ये यूजर ईमेल। हम्म। क्या? ये कहाँ कंसोल तो पे? किया हमने, ठीक है। कंसोल के अंदर चलो हम लोग इसको और एक चीज करते, काउंट डॉट यूजर। कुछ गलत लिखा क्या हमने? अच्छा, यूजर इन्फो है ना, आंसर इसको लिखिए। आ रहा है? दिख रहा है? ईमेल आईडी लगाते हैं। हाँ, अब इसको ये सेव्ड है यहाँ पे। अब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ। ये चला गया? चला गया ना? बट यूजर तो लॉग। लॉग्ड इन है। ठीक है, अब यूजर लॉग्ड इन है, वो कहाँ से पता चलेगा? ये लोकल स्टोरेज से दिख रहा है, टोकन एग्जिस्ट करता है ना। मतलब यूजर लॉग्ड इन है, तो क्या करना होगा हम लोग को? जैसे ही पता चला कि यूजर लॉग्ड इन है, तो हम लोग को वो टोकन वापस से फेच करना पड़ेगा, यूजर का इन्फॉर्मेशन वापस से फेच करना पड़ेगा, और उसको स्टोर करना पड़ेगा अपने रिडक्ट स्टोर में। समझा? आपको यूज केस समझा? यहाँ पे यूजर लॉग्ड इन है, एक बार लॉग इन कर चुका है। चलो वापस एक बार करके देखते हैं। यहाँ पे लॉग इन कर चुका है यूजर, कर चुका, अब यूजर लॉग इन कर चुका। यहाँ पे उसका टोकन आ चुका है, राइट। यस अब सर। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ तो भी ये लॉग इन होना चाहिए। जब तक वो लॉग आउट बटन पे क्लिक नहीं करता है, तब तक के लिए तो वो लॉग इन ही होना चाहिए ना। लेकिन टोकन तो एक्सपायर हो जाता है वहाँ पे। एक्सपायर कहाँ हुआ है? अभी हुआ है क्या? नहीं, अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ है, तो पेज रिफ्रेश करूंगा तो लॉग आउट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। हेलो, सुबह समझ रहा है? जब आप हो। सर मैं म्यूट पे थी। हाँ सर, रिफ्रेश होने पे नहीं लॉग आउट होना चाहिए, हाँ, टोकन एक्सपायर हो ठीक है, जाए नहीं तभी होना होगा। चाहिए। तो अब हम लोग को तो सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं। वो हम लोग को मिलेगा लोकल स्टोरेज में। लोकल स्टोरेज में अगर ये यूजर टोकन एग्जिस्ट करता है, मतलब वो यूजर लॉग्ड इन है। ठीक है, यस। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे। अब मैं वापस देखो ऐप डॉट जेएसएक्स में आया, क्यों? क्योंकि सबसे पहला कंपोनेंट मेरा कौन सा कॉल होगा? ऐप डॉट जेएसएक्स ही कॉल होगा ना, यस। राइट। इसलिए यहाँ पे ही मैं डायरेक्टली चेक कर दूंगा। सबसे पहले तो टोकन को लेना पड़ेगा हम लोग को, यूजर टोकन लोकल स्टोरेज से लेना पड़ेगा। डॉट गेट आइटम, टोकन का नाम क्या है? यूजर टोकन, वेरिएबल का नाम जो लोकल स्टोरेज में, ठीक है। अगर ये यूजर टोकन हुआ, ठीक है, अगर ये यूजर टोकन हुआ, तो क्या करना है हम लोग को? दूसरा एपीआई बनाया था ना हमने, कौन सा एपीआई बनाया था? डैशबोर्ड वाला। गेट गेट यूजर डिटेल्स बाय टोकन बनाया ना हमने, राइट। ये बनाया ना लास्ट टाइम। हाँ। सिर्फ टोकन पास करना है और वो आपको उसका डिटेल्स ला के देगा। ये टोकन यहाँ पास करता हूँ, आ गया डिटेल्स। हाँ, ईमेल आईडी सब। तो अगर यूजर टोकन एग्जिस्ट करता है, तो क्या करना है? उस एपीआई को वापस से कॉल करना है, ठीक है। गिट गिट यूजर बाय जनरेटेड। अच्छा, हमने ये गेट टोकन मेथड बनाया हुआ है ना, तो हम लोग इसको ही कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, ये लिखने के बदले, ठीक है। यूजर टोकन कहाँ पे डिक्लेयर है? ओके, ऊपर ऑलरेडी ऊपर यहाँ पे किया हुआ है हमने, ठीक है। हाँ, और एक चीज है इसमें, कि अगर वो यूजर लॉग्ड इन नहीं है सपोज, और यहाँ से हम लोग फिर डैशबोर्ड पे चले जाते, लॉग इन हो जाएगा तो हम लोग डैशबोर्ड पे चले जाएंगे, राइट। यहाँ पे चले जाएंगे। बट अगर यूजर लॉग इन नहीं है और वो यहाँ पे रिफ्रेश करता है, तो वो डैशबोर्ड पे नहीं रहना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि यूजर तो लॉग्ड इन है ही नहीं, तो उसका इन्फॉर्मेशन तो है ही नहीं, तो वो लॉग इन कैसे हो, राइट। इसीलिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। अब मेरे पास लोकल स्टोरेज क्लियर है। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये दिख रहा है आपको? इसने रिडायरेक्ट कहाँ कर दिया? लॉगिन पे कर दिया। लॉगिन पेज। आप अब कितने बार भी इस पे
डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करो, आप लॉगिन पे वापस आ जाओगे। क्यों? क्योंकि आपका यूज सेशन ही नहीं है, आपने लॉगिन ही नहीं किया, तो आपको डैशबोर्ड का पेज मिलेगा ही नहीं। अब मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आ गया, लॉगिन हो गया। अब मैं अगर डैशबोर्ड पे जाना चाहूँ तो मेरे को डैशबोर्ड का एक्सेस मिल रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं लॉगिन पे हूँ, एक बार मैं अगर लॉगिन कर देता हूँ तो मैं रिडायरेक्ट कहाँ होना चाहिए? डैशबोर्ड पे ना। डैशबोर्ड। राइट। यहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? नेविगेट यूज करेंगे। यूज नेविगेट ले लेंगे हम लोग। सबसे पहले लॉगिन पेज पे जाते हैं। यहाँ पे राउटर यूज हुआ है? नहीं हुआ है, ठीक है। इंपोर्ट यूज। ठीक है, तो इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा, ये हुक है ना। यूज नेविगेट एक हुक है, तो इसको यूज करने के लिए यूज नेविगेट, नेविगेट इक्वल्स टू यूज नेविगेट। ठीक है। अब जैसे सक्सेसफुल लॉगिन होगा, हम लोग को उसको रिडायरेक्ट कहाँ करना है? डैशबोर्ड पे। राइट। एक बार ट्राई करते हैं चलता है क्या। ये लॉगिन का पेज है, मैं यहाँ पे गया, सारी इंफॉर्मेशन डाल दी, हो गया रिडायरेक्ट डैशबोर्ड हाँ। पे सक्सेसफुल लॉगिन के बाद। अब वापस से मैं अगर लॉगिन जाता हूँ तो ये पेज दिखना नहीं चाहिए ना। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूँ। राइट। ओके। लॉग्ड इन होगा तो वापस से लॉगिन पेज दिखता है क्या? नहीं। नहीं दिखता है ना। आप लॉग आउट करोगे तो ही लॉगिन पे जा सकते हो। ठीक है, तो वो यस। चीज भी हमें हैंडल करनी होगी। यहाँ पे गए हम लोग, हमने चेक किया है कि यूजर टोकन है। राइट, अगर यूजर टोकन है मतलब सबसे पहले तो यूजर का इंफॉर्मेशन लेना है, तो यूजर का इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। हम लोग के एपीआई का नाम क्या था? गेट यूजर डिटेल्स बाय टोकन। तो देख रहे हो, हमने सिर्फ एक पोस्ट मेथड बनाया और बार बार हम लोग इसको यूज कर रहे हैं अब। वहाँ से वैल्यूज ले रहे हैं हम लोग जब लॉगिन हो हाँ, जाएगा उसके बाद। ये वैल्यूज ब्लैंक जाएगी क्योंकि वहां पे तो सिर्फ हम लोग टोकन ही बेचते हैं ना। अब यहाँ पे हम्म, सिर्फ देखते एपीआई चल रहा है क्या। ठीक है। अब मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, अपने आप वो एपीआई कॉल होना चाहिए। अभी देखो, गेट यूजर डिटेल्स बाय टोकन 404 आ रहा है, क्यों? ओके, हमने स्लैश यूजर मिस कर दिया। अभी भी 404 आ रहा है। 404 आ रहा है क्यों? क्योंकि उसका मेथड क्या है? गेट है ना। हम लोग पोस्ट हम्म, कॉल कर रहे हैं, तो चलेगा ओके। क्या? नहीं चलेगा ना। तो उसको पोस्ट करना गेट करना पड़ेगा। हम्म। तो चेंज कर देंगे गेट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हम्म, एक्सचेंज डॉट पोस्ट के बदले एक्सचेंज डॉट गेट हो जाएगा। गेट में हम लोग कुछ बॉडी में डेटा तो पास नहीं करते। यस। राइट। अब हिट करके देखे क्या आता है। यस। ओह सॉरी, यहाँ पे हम लोग को गेट से कॉल भी करना पड़ेगा ना। अब क्या आ रहा है देखो, 401 अनऑथराइज। अनऑथराइज्ड। अब इस ये कब आता है? जब या तो आपका टोकन गलत हो, या तो आपको उस चीज का एक्सेस नहीं है और कुछ हमने ही कोड लिखा है, नहीं अनऑथराइज। राइट। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे टोकन पास किया क्या? नहीं। नहीं किया ना, तो टोकन तो पास करना पड़ेगा। तो वो कहाँ से करोगे? आप बताओ, क्या सोचते हो आप कहाँ से करोगे?
गेट यहाँ पे ये वैलिडेट यूजर का कुछ होता तो फ्यूचर टोकन। टोकन पास कहाँ करना है ये बताओ। एपीआई में पास करना है। एपीआई कॉल कहाँ से हो रहा है? गेट मेथड यहाँ से। गेट मेथड से हो रहा है। गेट मेथड कहाँ पे है? यहाँ पे हाँ, हेल्पर में अपने। हाँ, तो यहीं पे कहीं पे पास करना पड़ेगा ना। yes। तो पास कैसे करना है? यहाँ पे जाओ, गूगल करो एक्सक्यूज पास। ठीक है, ऐसे हम लोग को वो टोकन पास करना है। बियर टोकन। ठीक है। यूआरएल के बाद सेकंड पैरामीटर कॉमा। हेडर्स। या तो मैं ले ले, या तो गेट हेडर्स कर दूं मैं। ठीक है। और ये गेट हेडर्स को मैं यहीं पे डिफाइन करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए? टोकन चाहिए। और टोकन कहाँ से आएगा? बना के रखा है ना हमने। हाँ, गेट टोकन बना के रखा है ना। हाँ, कौन यूजर टोकन इज इक्वल टू गेट टोकन। हाँ, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। टोकन को हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ ऊपर ही लेके रख लेते हैं। कौन टोकन इक्वल्स टू गेट टोकन। ठीक है। अगर टोकन एग्जिस्ट करता है तो हम लोग को उसको हेडर में टोकन देना है। अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो एल्स लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली रिटर्न क्या कर देंगे? ब्लैंक। लो। या तो कुछ भी नहीं तो ऐसे ही रिटर्न कर दो। ठीक है। अब चाहते ये फॉर्मेट ले लेते हैं। क्या रिटर्न करेगा ये? हेडर ऑथराइजेशन। बियर ठीक है। सेंटर। ये अब ये टोकन। राइट। अभी ट्राई करके देखे चलता है क्या? ये चल एपीआई रहा है। तो एपीआई कॉल हो रहा है, टोकन भी आ रहा है 200। हाँ, अब आ रहा है रेस्पॉन्स, ये दिख रहा है। सर। कंसोल भी किया हुआ था हमने। यही है ना। यस सर। तो अब हम लोग क्या करना है, इसको स्टोर कर देना है किसमें? वापस से अपने रिडक्स में स्टोर करना पड़ेगा ना। राइट। स्टोर करना पड़ेगा ना रिडक्स में। यस सर, ताकि वो फिर से बैक टू लॉगिन पे ना जाए। हाँ। ठीक है। हम लोग को डिस्पैच करना पड़ेगा। ये सब कोड हम कॉपी कर सकते हैं अब। ठीक है, और क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? ये अपडेट यूजर इन्फो ना। यस। मेथड भी इंपोर्ट करना पड़ेगा ना। यस। तो ऐसा हम लोग कहाँ पे इसको कर रहे हैं? डिस्पैच किए ना। ये हो गया डिस्पैच। अब हम लोग के रिडक्स में वैल्यू जा चुका है। करके देखे रिफ्रेश।
ये देखो अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली ये फील्ड आ रहा है, दिख रहा है? देखो रिफ्रेश यस। किया, दिख रहा है कुछ हाँ। एक फिर। मिली सेकेंड्स के बाद ये फील्ड हो जा रहा है, क्यों? क्योंकि ये मिल रहा है। अब दूसरी चीज, ये हो तो रहा है, प्लस हम लोग अब अगर लॉगिन पे रिफ्रेश करते तो लॉगिन पे नहीं रहना चाहिए ना, क्योंकि वो लॉग्ड इन है, तो वो रिडायरेक्ट कहाँ होना चाहिए? डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे, करेक्ट। यस। तो इसको डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करते क्या करेंगे? यूज नेविगेट। रिफ्रेश करके देखें, ठीक है, यहाँ पे रिडायरेक्ट हो गया। यस, डैशबोर्ड अब एक पे आ लास्ट गया। चीज यहाँ पे ट्राई करते हैं, फिर आप ट्राई करो। अब मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, डैशबोर्ड पे मैं वो वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है? यस डैशबोर्ड पे सर। लॉग्ड इन यूजर का इंफॉर्मेशन प्रिंट कर देते हैं। तो सिलेक्ट कर लिया इंपोर्ट, यस। राइट। आ रहा है? यस सर। रिफ्रेश डैशबोर्ड करूंगा पे तो है। भी वो वैल्यू रिटेन रहेगी। जब तक यस टोकन सर। वैलिड है तब तक वो रिटेन रहेगी वैल्यू, ठीक है? यस सर। हाँ, अब एक चीज लास्ट, ये देख रहे हो, ये लूप में चला गया। ये देख रहे हो, लूप में चला गया। ये बार बार एपीआई कॉल हो रहा है ना, ये होना नहीं यस। चाहिए। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इसको ऐप डॉट जेएसएक्स में लिखा है कि अगर यूजर टोकन है तो कॉल कर, तो यूजर टोकन तो हमेशा एग्जिस्ट करता ही रहेगा। तो यहाँ पे, एक फ्यूजर टोकन। हाँ, अब आपको यहाँ पे ये बार बार कॉल होने से भी रोकना है। वो कैसे रोकोगे? यूजर टोकन आ गया उसके बाद उसको स्टॉप कर देना है। ये एपीआई कॉल भी हो गया तो फिर कैसे रोकोगे? रोकना पड़ेगा ना, बार बार लूप में कॉल होता ही जा रहा है। यहाँ पे भी आप हाँ। वो ले लो ना, यूज सिलेक्टर। यूज सिलेक्टर, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा। इंपोर्ट, नॉट यूजर। अगर ये नहीं एग्जिस्ट करता है लिनक्स में तो ही ये काम होना चाहिए ना, नहीं तो होना ही नहीं चाहिए। रिफ्रेश करके देखें। यहाँ से अब नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यूजर में तो वैल्यू तो है, नॉट यूजर इन्फो। यूजर इन्फो होना चाहिए ना। यूजर। अभी भी नहीं आ रहा है। अब क्या प्रॉब्लम हो सकता है, देख ले। यूजर। ऑलराइट, अब देखो लूप में जा रहा है, नहीं जा रहा है ना? नहीं।
तो हमने क्या किया, यहाँ पे चेक कर लिया कि यूजर इन्फो में अगर यूजर इन्फो आ रहा है जिसमें ईमेल एक चीज है ना, अगर ये है मतलब यूजर रिडक्स में हमारे वैल्यू एग्जिस्ट करती है, तो इसको बार बार कॉल नहीं करेगा वो, एक बार करेगा, वैल्यू रख लेगा और हो गया। ठीक है, इससे समझा इसको कैसे रेस्ट्रिक्ट करना है। इससे उसमें ईमेल ओके, कभी। ठीक है, ये आप ट्राई करो। आप लेक्चर देख के ट्राई करना चाहते हो तो लेक्चर देख के करो। और दूसरी चीज आपको जो करके आना है, अब ये डैशबोर्ड तो बना दिया हमने, ठीक है। ओके सर। अब डैशबोर्ड पे हमें बनाना है नेविगेशन, जिसमें टॉप बार होगा और साइड नेविगेशन होगा। अच्छा, समझ रहे हैं? नेविगेशन नेविगेशन बार जो होता है। हाँ, ओके सर। ऐप बार ये दिख रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल शायद होंगे, ये दिख रहा है आपको, ये यस ऐसा वाला। यस। अब ये खुल नहीं रहा है बट ये खुलता है। अगर हम एग्जाम्पल इसका देखें कहीं पे है, बट ये खुलेगा, मतलब इस पे आपको वो साइड का नेविगेशन दिखेगा। ठीक है, इनके एग्जाम्पल में नहीं हो रहा है बट इनका कोड जो दिया है उन्होंने वो है, तो आपको ये इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में। इस यहाँ पेज पे पे। सारे टॉप, हाँ टॉप बार पे, इस पेज पे नहीं, वो कैसा होगा, वो जब भी आप लॉगिन होगे ना, लॉगिन के बाद वो सारे जो जो पेजेस है उन सब पे दिखेगा ना, एडमिन पैनल है ना। सिर्फ लॉगिन वाले पेज पे नहीं दिखेगा, उसको छोड़ के बाकी सारे पेजेस पे वो दिखेगा। तो उसको कॉमन कोड करना है आपको। क्लियर है? यस। वो ट्राई करना है आपको। वो करके आओ, फिर बाद में जिस पे आप क्लिक करोगे उसके हिसाब से अंदर के राउट चेंज करते रहेंगे हम लोग। ओके सर। ठीक है, ओके। तो और और एक चीज थी कि अब 12 बजे का टाइमिंग तो नहीं हो पाएगा लेक्चर का, तो उसके पहले या उसके बाद क्या करना है, तो आपको क्या कंफर्टेबल है? सर मेरा ना 12 बजे के बाद होता तो उससे पहले कहे कर दीजिए, 10 या 11 बजे। ठीक है, डन, मैं इनको बोलता हूँ। उससे पहले होगा, 12 का नहीं हो पाएगा, अब स्कूल चालू हो रहे हैं ना। ओके। यस ओके, ठीक है, ये सर। ट्राई करो 5 मिनट। कुछ डाउट लग ओके। रहा है, कुछ पूछना है तो पूछो। ओके सर, ट्राई कर लेते हैं सर। हेलो शोभा, यस सर यस। शोभा आपको ये कोड चाहिए? नहीं सर, मैं वीडियो से कर लूंगी सर। हाँ ठीक है, वो ट्राई कर लो आप, फिर हम लोग हम्म, करते हैं आगे का करते हैं। वो पर नेविगेशन करके आना है आपको ट्राई। ठीक है सर, ठीक है ठीक सर, है, वो मैं कर ओ, लूंगी। ओके, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। टाइमिंग्स का ओके। आपको पता चल जाएगा। हाँ सर, आप ग्रुप में बता दीजिएगा टाइमिंग। हाँ ठीक है, ओके।